तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका इम्यूनिटी में जो रोल है उसकी आज हम बात करेंगे, और वो हम देखते हैं वो क्या क्या। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल इम्यूनिटी में शुरू होता है वो शुरू होता है फ्रॉम सलाइवा से। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम सलाइवा। आप लोगों को ये बात याद होगी अच्छे तरीके से कि हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हमारे पास हमारी ओरल कैविटी में एक वाटरी सिक्रीशन होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सलाइवा का। किसका नाम देते हैं? सलाइवा का। और तुम्हें याद है हमने बात की थी कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता था, याद करें वो एंजाइम का नाम क्या था? उसका नाम था लाइजोजाइम। क्या नाम था बेटा उसका? उसका नाम था लाइजोजाइम। अब तुम्हें याद होगा कि लाइजोजाइम क्या करता था? हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया होते थे उनको किल करता था और ओरल हाइजीन को मेंटेन करता था। याद आ रहा ना आप लोग? तो ये क्या करता है? ये किल करता है ओरल बैक्टीरिया को। ये किल करता है बेटा किसको? ओरल बैक्टीरिया को। एंड मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को ये मेंटेन करता है। ठीक है, हाइजीन आपको पता है ना, सफाई सुथराई का जो प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को हम हाइजीन से जो है वो नाम देते हैं। तो ये ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, तुम्हें याद होगा कि यही लाइजोजाइम आपको एक और जगह भी मिलता है। वो कहाँ मिलता है आपको? ये आपको टीयर्स के अंदर भी मिलता है। हमारे जो आंसू होते हैं, क्योंकि हमारी जो आईज हैं ये डायरेक्ट एक्सपोज हुई हुई है किसके साथ? एयर के साथ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आंखों में भी आते रहते हैं। तो लाइजोजाइम हमारी आंखों में भी, टीयर्स में भी होते हैं, और वो आंखों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, और हमारे स्लाइवा में भी होते हैं, और ये ओरल बैक्टीरिया को जो है वो किल करते हैं और ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। मगर आपको ये बात मालूम है कि जब आप और मैं खाना खा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे ज़रूर होते होंगे, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ज़रूर होते होंगे जो कि खाने के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते होंगे, है ना। उसके लिए आपको याद है कि आपके पास आपका जो स्टमक था, आपके पास जो आपका स्टमक था, उस स्टमक के अंदर क्या होता था? याद करो, HCl होता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको याद है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCl बोलते थे, इसका काम क्या था? इसका काम था उन बैक्टीरिया को मारना। तो ये किल करता है बैक्टीरिया, या मैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दूं तो और अच्छा हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच गेन एंट्री इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वाया फूड। जो फूड के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाते हैं उनको ये मारने का काम करता है। इसके अलावा तुम्हें याद है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम भी होते हैं ना। वो एंजाइम भी क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स also have role in killing माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनका भी रोल होता है, वो भी अपना हिस्सा डालते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें याद है तुम्हारे फेरिंग्स के अंदर, तुम्हारी इसोफेगस के अंदर, तुम्हारे स्टमक के अंदर म्यूकस भी तो होता है। याद आ रहा है? तो हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं म्यूकोइड सेल्स। तो हम यहाँ लिखते हैं कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइंड विथ म्यूकोइड सेल्स। अब तुम लोगों ने याद रखना है कि ये जो म्यूकोइड सेल्स होते हैं ना, ये म्यूकस बनाने वाले सेल्स को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? म्यूकस बनाने वाले सेल को। और ये सेल बहुत टाइटली आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत टाइटली आपस में पैक हुए होते हैं। तो म्यूकोइड सेल्स, और ये म्यूकोइड सेल जो होते हैं, मैं लिख देता हूँ, दे आर टाइटली पैक्ड। ये कैसे होते हैं? ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत मजबूती के साथ जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब ये एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकोइड सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस,
म्यूकोइड सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। अब म्यूकस के अंदर बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारे पेप्टाइड ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करते हैं। कंटेन केमिकल्स that is peptides that inhibit growth of microorganisms। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। उसके साथ साथ ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस बैक्टीरिया को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि म्यूकस ऑल्सो ट्रैप बैक्टीरिया इनसाइड इट। ये म्यूकस जो है बैक्टीरिया को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। फिर क्या होता है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की थी, एक मूवमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। याद आ रहा है? वो पेरिस्टाल्सिस म्यूकस को आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक पहुँचा देती है, लाइन इंटेस्टाइन तक। फिर ये म्यूकस जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो पेरिस्टाल्सिस होती है, पेरिस्टाल्सिस मूव दैट म्यूकस फॉरवर्ड and trapped bacteria along with undigested waste move out from our body। वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। ठीक है, हो गया। इसी तरीके जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं ना, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़ासतौर पे इलियम में, जहाँ पर हमारे विलाय होते हैं, क्या होते हैं हमारे विलाय। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन मैं लिख देता हूँ स्पेशली इन विलाय, स्पेशली इन विलाय ग्रुप of lymphoid cells are present। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स का एक ग्रुप मौजूद होता है। और आपको याद है, मैंने आपको बता चुका हूँ जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे कि लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं जिसके अंदर WBCs मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? WBCs के मासेस को हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स के जो है वो मासेस होते हैं, और उन मासेस को हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कहते हैं नोन एज पायर पैचेस। क्या बोलते हैं हम उनको? पायर पैचेस। पैच बोलते हैं किसी ग्रुप को, पायर मतलब वो साइंटिस्ट जिसके ऊपर नाम के ऊपर ये नाम रखा गया, या हो सकता है इसका रीज़न को और हो, मेरे ख्याल है ये उसी के साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम। अच्छा, अब जब इनको देखें ना पायर पैचेस को, तो पायर पैचेस मुझे कैसे नज़र आएंगे? देखो उसकी डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं कि ये हमारी इंटेस्टाइन हमें नज़र आ रही है। ये इंटेस्टाइन का मैं ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं? ट्रांसफर सेक्शन। ये बीच में मुझे इसका ल्यूमेन नज़र आएगा जहाँ से फूड पास हो रहा होगा, है ना। और इस ल्यूमेन में चूँकि इलियम का ल्यूमेन होगा, तो ल्यूमेन में बताओ मुझे क्या नज़र आएगा? मुझे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आएंगी, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैं क्या नाम देता हूँ? जिनको हम विलाय का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? जिनको हम विलाय का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटे? जिनको हम विलाय का नाम देते हैं। इस तरीके से जिनको हम विलाय का नाम देते हैं। तो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बहुत सारे। और आपको याद है हमने बात की थी कि ये जो विलाय होते हैं, इनसे होता क्या है? इनसे जो सरफेस एरिया होता है, क्या होता है बेटा? सफ़ेद एरिया से इन्हांस हो जाता है। सफ़ेद एरिया से इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इस जगह पर जहाँ पर ये विलाय मौजूद है ना, यहीं पे आपके पास इंटेस्टाइन की वॉल में छोटे छोटे पैचेज होंगे, छोटे छोटे मासेज होंगे WBCs के। और ये जो पैचेज हैं, ये जो मासेज हैं, जो इस इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर मौजूद हैं, इस इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर मौजूद हैं,
इन्हीं को हम क्या नाम देंगे, इन्हीं को हम नाम देंगे पायर पैच के। किसका नाम देंगे? अगर एक होगा तो पायर पैच, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो पायर पैचेस। और पायर पैचेस किसके मासेज हैं? WBCs के मासेज हैं। तो ये क्या करेंगे, वो जो फूड डाइजेस्ट होकर आया है उसकी क्वालिटी को चेक करते जाएंगे। उसमें अगर कोई नॉक्शियस मटेरियल होगा, कोई उसमें टॉक्सिक मटेरियल होगा, कोई उसमें हार्मफुल चीज़ होगी, कोई ख़राब चीज़ होगी, तो उसको किल कर देंगे, उसको मार देंगे। ठीक हो गया ना? अच्छा, इसी तरीके से हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में एक और स्ट्रक्चर हमारे सामने था, उसका नाम था अपेंडिक्स। याद है ना आपको? तो इन लार्ज इंटेस्टाइन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यही नाम रखा था ना हमने इसका। और मैंने आपको बताया था इसको वर्मी फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वॉर्म लाइक होती है। तो जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है इज ऑल्सो कंटेन, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ऑल्सो कंटेन लिम्फॉइड मासेस। तो क्या होता है बेटा उसके अंदर भी? उसके अंदर भी लिम्फॉइड मासेस होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? लिम्फॉइड मासेस। और ये भी क्या करते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किसको न्यूट्रलाइज करते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये दो चीज़ें हो गई। एक और चीज़ तुम्हें पता है ना, जिस जगह तुम्हारा माउथ तुम्हारी फेरिंग के साथ, तुम्हारी ओरल कैविटी तुम्हारे फेरिंग के साथ जोड़ गई, यहाँ पर भी लिम्फॉइड मासेस का ग्रुप होता है। क्या बोलते हैं हम उनको? टॉन्सिल्स। वह आप आमतौर पर सुनते रहते हैं, यार वो फलाने का गला खराब हो रहा है, उसके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया ना। तो वो जो टॉन्सिल है ना, बेसिकली वो टॉन्सिल भी क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं उसको। तो एट जंक्शन ऑफ किसके जंक्शन में बताओ? एट जंक्शन ऑफ ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो ओरल कैविटी और फेरिंग के जंक्शन पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स दैट इज पैलाटाइन टॉन्सिल्स, इनको कहते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल्स। क्या कहते हैं? पैलाटाइन टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने का काम करते हैं। अब तुम खुद देखो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कितने सारे चेक पॉइंट्स हैं, जो चेक पॉइंट अल्लाह ताला ने इसीलिए लगाए हुए हैं। किस लिए लगाए हुए हैं? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोका जाए। और यहाँ पर सारे चेक पॉइंट क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर स्किन नहीं है। जहाँ पर स्किन थी वो तो अपने सीबम की मदद से, कैराटिन की मदद से, स्वाइड की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक रही थी। यहाँ पर जहाँ स्किन नहीं है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास जैसे तुमने खाना खाया तो स्लैवा में क्या आ गया? स्लैवरी लाइजोजाइम, जो कि उसको मारने का काम करेगा। फिर थोड़ा सा आगे गए तो क्या आ गया? पैलाटाइन टॉन्सिल, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने का काम करेगा। फिर आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? म्यूकस बैक्टीरिया को पकड़ेगा भी और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट भी करेगा। फिर जैसे ही वो पहुंचा स्टमक में, स्टमक के अंदर क्या आ गया? HCl और एंजाइम उसको मारेंगे, म्यूकस उनको पकड़ा हुआ है। फिर जैसे ही वो वहाँ से आगे पहुँचे तो कहाँ पहुँच गए? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कौन मौजूद है? पायर पैचेस। और ये पायर पैचेस जो है इसको पकड़ने का और सारा काम करेंगे। फिर जब वो इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के आगे गया तो कहाँ पहुँचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन बैठी हुई है? अपेंडिक्स बैठी हुई है, वो उनको काबू करने का काम करेगी। इसी तरीके से पेरिस्टाल्सिस होती जा रही है और लार्ज इंटेस्टाइन से करते करते वो सारा म्यूकस, जिसके अंदर सारे मरे हुए जिंदा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ये इन सबको पकड़ के कहाँ पहुँचा देगी? आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ना। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें ये जो म्यूकोइड सेल्स हैं, ये स्किन की तरह आपका फिजिकल बैरियर है। कौन सा बैरियर है? फिजिकल बैरियर। कल हमने बात की थी ना कि जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें फिजिकल बैरियर भी होते हैं और केमिकल बैरियर भी होते हैं। मगर जो हमारा HCl है, जो हमारे लाइजोजाइम है, जो हमारे एंजाइम है, जो हमारा म्यूकस है, ये सारे क्या हैं? ये सारे केमिकल बैरियर्स हैं। ये सारे क्या हैं? केमिकल बैरियर्स हैं। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिजिकल और केमिकल दोनों बैरियर्स की मदद से उनको काबू करने की कोशिश करता है। ठीक हो गया?